स्थिति श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वादमोघदाञ्छनम् जिह्यात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगले गोदानं विमलानं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यानं नमोऽस्यास्वसीतानं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम अपने आत्मोत्थान के सोपान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन आत्म उत्थान के जीवन के उत्थान के सोपान में अनेक सीढ़ियां अनेक सोपान हुआ करते हैं, पर यह भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि अंतिम सोपान पर व्यक्ति तभी पहुंच सकता है जब वह पहले सोपान पहले सीढ़ी पर कदम रखना चाहता। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना है मंजिल की ओर, सो बीच की दो चार सोपान दो चार सीढ़ियों को लांग के मैं तो पहुंच जाऊंगा। कहने के लिए वह दौड़ के पीछे जल्दी पहुंचने के पीछे कुछ सीढ़ियों को छोड़ना तो चाहते हैं, पर अक्सर देखने में आता है जो सीढ़ियों को छोड़कर दौड़ते हैं वह कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरते ही गिरते। अक्सर इन संसारी जीवों के साथ यही घटनाएं घटती रही। उस शीघ्रता के पीछे, जल्दी जल्दी कार्य करने के पीछे बहुत सारे कार्यों को और बहुत सारे उन सीढ़ियों को छोड़कर वह आगे बढ़ते गए और कहीं न कहीं उनकी पहली सीढ़ी जो आत्म उत्थान की थी, जिसका नाम श्रद्धा या सम्यक दर्शन था, अक्सर व्यक्ति उसे ही छोड़कर आगे बढ़ता। ज्ञान आज के पंचम काल के जीवों को इतना ज्ञान है कि कहा नहीं जा सकता। कमी है ज्ञान की? नहीं है। छोटे से 10-12 साल के बालक से भी पूछा जाए तो उसका भी ज्ञान ओवरफ्लो होता है, और बड़ों की और बुजुर्गों की कहना ही क्या।
फिर उन्होंने तो 50-80 साल जिन्होंने धर्म और धर्म की क्रिया की होगी, उनकी ज्ञान की कहना ही क्या। पर ये पक्का मान लेना, कितना ही ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, अगर श्रद्धा नहीं है तो वह सम्यक ज्ञान नहीं है। मात्र जानकारी होना किसी के विषय में, कौन कैसा नहीं है, ये एक ज्ञान हो सकता है, जानकारी हो सकती है, पर श्रद्धा के साथ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ करता। चारित्र रूपी क्रियाओं को भी मां कई सारे जीवों ने किया, कई सारे तप, कई सारे उपवास, कई सारे व्रत, कई दिनों तक शुद्धि के भोजन आदि का भी संकल्प किया, पर भावों की शुद्धि का कितना विचार किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। जितना जितना बहिरंग शुद्धि का पुरुषार्थ करते रहे, सोले के भोजन का पुरुषार्थ करते रहे, शायद परिणामों का सोला नहीं कर। और यही कारण रहा आज तक रविंद्र भाई, जिस कारण से वह बहिरंग क्रिया करते 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 मुनिव्रत धार अनंत बार, मुनि व्रत भी उसने धारण कर लिया बहिरंग क्रिया रूप, पर भीतर की श्रद्धा का अभाव था। कहीं ना कहीं भीतर की श्रद्धा कमजोर थी, जिस कारण से वह उस उत्कृष्ट स्थान तक नहीं पहुंच पाया, जिस स्थान तक उसे पहुंचने की इच्छा थी, उम्मीद थी। पहली सीढ़ी जीवन के, आत्मा के और सबके उत्थान की कुछ है तो वह एकमात्र है सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म पर श्रद्धा न करना। आंख मीच के श्रद्धा होनी चाहिए कि ये हमारे लिए वीतरागी परमात्मा है, तो उन्होंने बताया गया मार्ग ही हमारे लिए सच्चा मार्ग है, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। अभी गा रहे थे ना रविंद्र जी वीतरागी परमात्मा की बातों को, वो शब्दों में तो लगभग लगभग सभी जीवों ने मान लिया है, पहचान लिया है कि हमारे परमात्मा वीतरागी है, और परमात्मा के भक्त वितरागी है। हमारे परमात्मा, हमारे गुरु वीतरागी बन रहे हैं, भगवान वीतरागी बन गए और उनके भक्त वितरागी हो चुके। हाँ ऐसी स्थिति डॉक्टर साहब, हम परमात्मा के उस वीतरागी प्रभु के चरणों में भी जाकर वितरागी बने हैं, भगवान से भी मांगते हैं भगवान आशीर्वाद दे दो, गुरु जी आशीर्वाद दे दो, आज हमारी पेशी है, काम हो जाए अच्छे से, सौदा हमारे से हो जाए। ये जीव भूलता है कि हम किनसे क्या मांगने जा रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार राग द्वेष सभी दोषों से जो रहित हो गए, उनके चरणों में जाके हम पुनः दोषों को और वित्तों को ही मांगने का प्रयास कर रहे, तो वित्त रागी नहीं हो तो कौन से रागी। सोचने समझने जैसी बात थी। इस संसार का सुख हो या संसारातीत होने का सुख हो, अगर हमें परमात्मा, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा है तो सब काम सहजता से हो सकता है, हो सकता था। पर वो श्रद्धा, वो ललक हमारे भीतर नहीं है। एक प्यास चाहिए, एक ललक चाहिए। जैसे किसी प्यासे को पानी पीने की ललक होती है, नहीं अब तो पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसी प्यास, ऐसी ललक आज तक प्रभु और गुरु के चरणों के प्रति हमारी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि अध्यक्ष जी अनायास ही हमें सब कुछ मिलता गया। बचपन से ही मंदिर था, परमात्मा थे, आते जाते गुरु के दर्शन होते गए, कोई ना कोई जिनवाणी सुनाने वाला भी मिलता गया। ढेरों घर में और मंदिरों में जिनवाणी रखी है, एक आध पन्ना तो पलट ही लेते। और यही कारण रहा, सहजता से हमें साधन उपलब्ध होते गए, सहजता से निमित्त मिलते गए, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं, इसलिए हमें उसके प्रति प्यास लालसा नहीं है, उसके प्रति ललक नहीं है कि हम भी कुछ सच्चे धर्म को समझे, हम भी कुछ उस परमात्मा की वीतरागता को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें। ये पक्का मान लो कि इस संसार में, इस पंचम काल में कोई 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 परमात्मा आने वाला नहीं है। आएगा महावीर स्वामी,
आदिनाथ भगवान, तीसरे वेदी के पारसनाथ भगवान नहीं आएंगे। वहां तो मात्र उस वीतरागी परमात्मा की प्रतिमा को हमने एक भगवता का स्वरूप देते हुए उसकी आराधना उपचार से करना प्रारंभ कर लिया है। वे वेदी पे बैठे, वे मौन है, कुछ नहीं कहेंगे। कहा किसी से कुछ अभी तक नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। आजकल के तो ऐसे धर्मात्मा हुए, भगवान की प्रतिमा कोई बच्चों जैसे गर्दन पकड़ के रख देते धर्म, फिर भी वो कुछ नहीं कहते। तुम निंदा करो, तुम जो चाहे करो, वे वीतरागी प्रभु है। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। कोई गाली दे सो द्वेष नहीं है, कोई उनका अर्घ्य चढ़ाए पूजा करे तो उन्हें उनसे राग नहीं है। इसीलिए तो वे वीतरागी है। और वे जितने जितने वीतरागी है उतने ही उतने आज के वे परमात्मा के भक्त वह रागी और द्वेषी देख रहे हैं। परमात्मा के नाम पर लड़ते हैं। मेरे आदिनाथ, तुम्हारे पारसनाथ, मेरे भगवान, तेरी वेदी, हो गया कल्याण। जहां हमें उन वीतरागी प्रभु को देखकर अपने भीतर उनके उस वीतरागी छवि को निहारते हुए अपने भीतर की वीतरागता को प्रकट करना था, सबसे 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 अधिक उन्हीं स्थानों पर कर्म का बंध करने के लिए जीव पहुंचता है। वहां कर्मों की निर्जरा करनी थी। परमात्मा, गुरु, जिनवाणी, धर्म आदि के निमित्त से हमें श्रद्धा के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य प्राप्ति के द्वारा जीवन उत्थान करना था। पर व्यक्ति जहां जो नहीं करना था बिल्कुल वहीं पर वही करता है। ऐसी स्थिति है। परमात्मा के प्रति वह भद्र परिणाम रखते हुए कथनचित गुरु और प्रभु के प्रति राग करते तो फिर भी समझ में आता। वहां तो आजकल के जीवों को देवशास्त्र गुरु से वैराग्य हो गया है और घर परिवार से राग में जी रहे। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा के सामने जाकर राजेश जी सुनाते हैं, राजा राणा छत्रपति 12 भावना का चिंतन, वैराग्य भावना का चिंतन कहाँ किया? मंदिर में बैठकर। और वहीं से वैराग्य हो गया। जबकि वैराग्य घर से कराना था, अब मंदिर से और परमात्मा से वैराग्य। ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है, ऐसी स्थिति है। आज के युवा धर्म से, धर्म आयतनों से, देवशास्त्र गुरु से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि जोड़ने के लिए पहले बुजुर्गों के पास भी तो श्रद्धा हो। क्योंकि डॉक्टर साहब, विश्वास मानना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं जहां जाता हूं सब जगह लोग ये कहते, महाराज जी युवा जागते नहीं, उठते नहीं, करते नहीं, कुछ नहीं करते। भाई साहब, आप कितना उनको प्रेरणा देते हो? आप कितना उनको स्थान देते हो? धोखे से वो आ गया कोई आज अभिषेक करने और कोई से गलती हो गई तो तुरंत चिल्ला पड़ता, अकल नहीं है, ये क्या कर रहे तुम? वो कहता, हाथ जोड़ ले दद्दा तुम्हारे, कल से तुम्हारे भगवान तुम जानो, तुम्हारा धर्म जाने, हमें तुमसे मतलब नहीं है, न तुम्हारे भगवान से मतलब है। हम बढ़िया कंबल में पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, हमें वही अच्छा है। सोचो, समझो, विचार करो, धर्मात्मा बनो, धर्म के ठेकेदार मत बनो। श्रद्धा के साथ तुम क्रिया कर रहे हो, दूसरों के समझाओगे तो वो धर्मात्मा कहलाओगे। अन्यथा हर समय टोकना 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 अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहते हैं अध्यक्ष जी कि शेर भी डरता है, शेर भी टोका और टपका से डरता है। टपका जानते हो? टपका नहीं जानते? टपका बुंदेलखंडी लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? इधर की तो खासियत है टपका, जो पेड़ से एक एक बूंद से वह पत्तों पत्तों से पानी टपकता है ना, वो फ्रिज के पानी से भी ठंडा होता है। अगर धोखे से शेर के बदन पे गिरता है तो वो भी चौंक उठता है। ऐसे ही वह टोका और टपका धर्मात्मा तुम्हें नहीं बनाने दे रहा है। प्रेम से समझो, प्रेम से समझाओ ना। क्यों नहीं हम धर्मात्माओं को और आज की युवा पीढ़ी को धर्म से, देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करते हैं? मुकेश जी को और हमारे
अध्यक्ष जी को डर लगता है कि हमने आज के युवाओं को जोड़ लिया तो मेरा अध्यक्ष पद छूट जाएगा। अरे बता रहा हूं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, पर आप जैसों की कह रहा हूं। ऐसे भी जीव है, उनको ये डर लगता है कि मैंने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया, आने वाली पीढ़ी को सब कुछ दे दिया, तो मेरा तो अस्तित्व निपट ही जाएगा। किसी का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। जिसने जो किया है वह अस्तित्व तो आपका था, है, रहेगा। जीव का, द्रव्य का कभी अस्तित्व नहीं मिटता। पर मैंने किया, तुम्हारी मान कषाय का अस्तित्व जा रहा था, इसलिए हम दूसरों को कुछ दे नहीं पा रहे। पर माँ ये पक्का है, जब तक आप आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पा रहे हो, आपकी भी सुरक्षा आने वाले समय में होने वाली नहीं है। आज आप उन बच्चों को, युवा पीढ़ियों को हाथ पकड़कर मंदिर और प्रभु गुरु के पास नहीं ला पा रहे हो, तो विश्वास मानना अंतिम समय में जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, वे तुम्हारा हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में तो छोड़ाएंगे, पर मंदिर में और गुरु के पास कभी नहीं ले जा पाएंगे। आज आपको उनके भीतर उस श्रद्धा की ललक को, प्यास को जगाने की आवश्यकता है। उनको उनके हिसाब से समझाने की आवश्यकता है। नहीं बेटा, अगर जीवन में कल्याण कहीं करना है, कल्याण होने का साधन है, तो ये देव शास्त्र, गुरु और धर्म है, अन्य कुछ नहीं। मात्र भौतिकता के चक्कर में पैसे कमाओ, ये कमाओ, इधर नौकरी करो, इधर जाओ, हो गया। भाई वो जरूरी है, पर उसकी जरूरत मात्र धन की, वित्त की, मात्र जेब तक है। दिमाग तक, दिल तक पैसे और धन की जरूरत नहीं है। सोचो समझो कितनी कितनी आवश्यकता श्रद्धा की है हमारे जीवन में। उतनी श्रद्धा हमारे पास नहीं है, न भगवान के प्रति, न गुरु के प्रति, न जिनवाणी के प्रति। अगर अगर वो भगवान पंचम काल में नहीं बोल रहे हैं, मंदिर में, घर में कितनी कितनी सैकड़ों भरी जिनवाणी रखी है, वे आपसे चर्चा करते हैं? परमात्मा नहीं बोलते, जिनवाणी नहीं करती। इस खोटे पंचम काल में सच्चा मार्ग दिखाने वाले कोई है तो निर्ग्रंथ गुरु है। निग्रंथे पवैणे, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, निग्रंथे पवैणे, ये निर्ग्रंथ ही प्रवचन है। रविंद्र जी, माइक के प्रवचन तो कई सुने और सुनाए भी होंगे आपने भजन के द्वारा, पर मात्र कानों से सुनने वाले प्रवचन मां मत सुनो। कानों से सुनने वाले प्रवचन सुनते सुनते कई भाव बीत गए, और भगवान ने कहते महाराज जी 2 कान इसलिए तो दिए है, इधर से सुनो और इसलिए कानों से प्रवचन मत सुनो, कानों से प्रवचन मत सुनो। आचार्य भगवान करे कानों के प्रवचन सुनते सुनते सदिया क्या कई भाव बीत गए, अब आंखों के प्रवचन सुनो। ये है आंखों के प्रवचन। निर्ग्रंथ ही, निर्ग्रंथ ही उनकी जीवनचर्या, उनका चलना उठना बैठना, खाना पीना, उनका मल विसर्जन करना भी आपके लिए प्रवचन है। पर हमें बोध ही नहीं है। हम तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से साधु की व्यवस्था करते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम अपने अज्ञान के पीछे, उन जिन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ लिया है, उनकी भी चर्या में दोष लगाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति है। बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बोध होगा कैसे? बोध होगा कैसे? जिनको बोध है उनको हम ला नहीं पाते हैं, और जिनको बोध नहीं है उनकी मानकर हम अपनी मनमानी कर बैठते हैं। सोचो समझो विचार करो, अगर इस संसार में पंचम काल में अगर सच्चा मार्ग देने वाला कोई है तो ये दिगंबर धरती के देवता है। अन्य कोई आपको सच्चा मार्ग बता ही नहीं सकता। ठीक है, परमात्मा श्रेष्ठ है, पर परमात्मा बोलेंगे नहीं, पंचम काल में तो नहीं बोलेंगे। चतुर्थ काल में विदेह क्षेत्र में कहीं दिव्य ध्वनि के द्वारा वे मुखर हो सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर पंचम काल में यहाँ कोई परमात्मा आने वाला नहीं है। कोई जिनवाणी नहीं कह रही है कि मेरा अर्थ ये है, मेरे भीतर क्या लिखा है। अगर सच्चा उद्बोधन, सच्चा मार्ग गुरु के अलावा हमें इस संसार में कोई देने वाला नहीं है। पर क्या करे, पर क्या करे, हमने आज तक गुरु को पहचाना ही नहीं है।
क्यों नहीं पहचान पाए? क्या गुरु मिले नहीं? गुरु मिले थे इसलिए तो गुरु नहीं मिल पाए। गुरु मिले थे जिनेन्द्र जी, सुन रहे कि सो रहे? नहीं, उनकी मुंडी नीचे थी इसलिए पूछे। गुरु मिले पर गुरु नहीं छोटे थे इसलिए गुरु नहीं मिल पाए। समझ में आया जिनेन्द्र जी? गुरु तो मिले पर गुरु नहीं छोटा था। कल बताया था ना, भीतर का मां गुरूर रूपी गुरु में, वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक गुरु और परमात्मा मिलने वाला नहीं है। बहिरंग व्यवहार गुरु हमें खूब मिले, पर भीतर जो मान कषाय रूपी मां गुरूर बैठा था ना, वो हमें गुरु तक नहीं पहुंचाने दे रहा था, गुरु की पहचान करने नहीं दे रहा था। और जब तक सच्चे गुरु की पहचान नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है, तब तक भीतर का गुरूर भी नहीं जाने वाला है। सोचो समझो, इस पंचम काल में वे ही धरती के देवता है। क्यों कहा धरती के देवता? क्योंकि अरिहंत भगवान भी चलते हैं, वे कभी जमीन पे नहीं चलते। अरिहंत भगवान जमीन से अधर चलते हैं। कमलों की रचना होती है, वे कभी कभी जमीन पर पैर ही नहीं रखते। जैसे ही वे अरिहंत बनते हैं, वे जमीन पर पैर नहीं रखते। अतिशय है, वे अधर चलते हैं। और सिद्ध तो सिद्धालय में है, वे दोनों परमेष्ठी नहीं है। आचार उपाध्याय साधु, ये तीन ही निर्ग्रंथ ऐसे हैं जो धरती पर चलते हैं और देवता का स्वरूप है, इसलिए उन्हें धरती के देवता कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये विकल्प है, देवता तो भगवान होते हैं, इनको भगवान कैसे मान रहे? भाई यही पंचम काल के धरती के देवता है। सच्चे भावलिंगी मुनि, चाहे आचार उपाध्याय साधु किसी भी पद में विराजित हो, वे ही धरती के देवता है, क्योंकि बाकी कोई धरती पर दिखता ही नहीं है। पर क्या करे, जिनके पास श्रद्धा की आंख नहीं है, जिनकी ही कहते ना हिये की फूट गई है, जिनकी हिये की फूट गई है, श्रद्धा की आग फूट गई है, उनको पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं मिलते। कुंद कुंद स्वामी ने बहुत 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 बार लिखा है कि भरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी, इस दुखम काल में, पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज थे, है और अंतिम श्वासों तक रहेंगे। जब तक पंचम काल की, जब तक अंकित भाई तुम्हें सिकी सुकाई रोटी मिल रही है, तब तक पक्का मान लेना कि इस धरा पर कहीं ना कहीं भावलिंगी मुनिराज है। तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे पास श्रद्धा है तो तुम्हें दिखेंगे, और श्रद्धा की आंख फूटी है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खोल के देख लो, खोल के देख लो, अपनी उस श्रद्धा की आंख को खोल के देख लो कि मैं खोज कहां कर रहा हूं और किसे पहचान रहा हूं। ये धरती के देवता ही पंचम काल के सच्चे देवता है। वे ही भावलिंगी मुनिराज है जो हमें सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। पर मार्गदर्शन उसी के लिए होता है, मार्गदर्शन उसी के लिए होता है जो उसे आंखें खोलकर पढ़ना सुनना जानता है। उनका प्रत्येक कार्य तुम्हारे लिए एक उपदेश है, एक प्रवचन है। अभी आए राजेश और धड़ाम से बैठ गए ना? नहीं, मैं उपदेश बता रहा हूं। आप तो आए और धड़ाम से बैठ गए, नीचे देखा दरी के नीचे कितने जीव चींटियां चल रही थी? नहीं देखा। आए और तुरंत बैठ गए। सोचना, विचार करना। कह दूं बुरी तो नहीं मानोगे? और मान लोगे तो कर क्या लोगे? कर भी नहीं कुछ सकते। आए तुम तो धड़ाम से बैठ गए। वो रास्ते पर चलने वाला एक श्वान देखा क्या? नहीं समझ में आया? श्वान देखा? वो भी बेचारा मां कभी बैठता है तो देखा उसको बैठते हुए? क्या करता है बोलो ना? वो भी बैठते बैठते पहले पूंछ हिला के साफ करके बैठता है। वो तो बेचारा पूंछ हिला के साफ करके बैठता है, तो इंसानों के नीचे देख के नहीं बैठ पा रहा है। सोचना, विचार करना, स्वयं की गलती तो पहचानो। पर मैं गुरु की महिमा को बता रहा हूं। तुमने तो नीचे देखा ही नहीं वो श्वान, तो फिर भी भले ही धूल हटाने के लिए, पर उसने साफ तो की। तुम तो धड़ाम से बैठ गए, पता चला कितने जीव मरे।
नहीं। कितनी करुणा, कितनी दया उस निर्ग्रंथ गुरु के पास है। वे जब भी बैठेंगे उठेंगे पहले पीछे से मार्जिन करेंगे, किसी छोटे से जीव को भी कष्ट ना हो, दुख ना हो। यह है उनका प्रवचन। आंखों से सुनो ना प्रवचन, कानों से तो सुन लिए खूब उपदेश, उनकी ही प्रशंसा हुई, उनके ही आगे पीछे लोग दौड़ते हैं जो बढ़िया सुंदर माइक से प्रवचन करना जानते हैं। अगर किसी ने किसी को प्रवचन भी नहीं आते हैं पर उसने दीक्षा ली है तो उनका पूरा जीवन आपके लिए प्रवचन है, उपदेश है। आप तो धड़ाम से बैठ गए, वे बैठेंगे पहले देखेंगे, मार्जिन करेंगे, फिर जमीन पर बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे। एक नहीं, ऐसे सुबह से लेकर शाम रात दिन 24 घंटा प्रमाद से रहित उनकी जो स्थिति है वह तुम्हारे लिए उपदेश है। सोचो, विचार करो। डॉक्टर साहब, आपने तो आपके नंदगांव में मुनिराजों को आहार दिए, मैंने ऐसे सुना है, दिए थे आहार। सोचो विचार करो, जो आहार दिए बचा हुआ वही तो रोटी वही दाल सब्जी आपने खाई ना, क्या अलग से बनाई थी? वही दाल रोटी और वही सब्जी भोजन बिल्कुल वही किया था। पर आपने किया तो आपने पाप का आश्रय किया और मुनिराज ने किया तो उन्होंने कर्मों की निर्जरा की। क्यों? आपने भोजन किया, कितने लोग आए थे आहार देने के लिए, आपको परसने के लिए? रुके थे क्या उनको देने के लिए? अपनी खाई। और सबकी स्थिति है, कोई की भी बात हो, कोई भी भोजन करने बैठे आपको खिलाने कितने लोग आते हैं? एक आध दिन शादी के समय आए हो तो बात अलग है, पर हैं अपने आप से भर लो, अपन ही खाओ, अपन ही धो और अपन ही जाओ, ऐसी स्थिति आज। आजकल तो शादी में तो ये होता है, लगे हुए बफे सिस्टम, गिद्ध जैसे उठाओ, जो भूख लगी है बेचारे भूखे हैं, घर से इस थाली से उठाओ, इस टेबल से उठाओ, उधर से उठाओ, खाओ, पहुंचो और जाओ। सोचो विचार करो कि आपने भी वही भोजन किया, इन्होंने भी वही भोजन किया, आपको कोई परसने वाला नहीं मिल रहा था और इनको मना मना के माँ खिला रही, महाराज जी थोड़ा सा तो लो, एक महाराज जी एक ग्रास, एक ग्रास। क्यों? वही भोजन, वही इंसान, पर उन्होंने उस क्रिया के द्वारा, विवेक के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा कर्मों की निर्जरा की और आपने पाप का आश्रय बंद किया। सोचने समझने जैसी बात है। यही तो श्रद्धा, यही तो चारित्र और यही तो रत्नत्रय की महिमा है। आप ही जैसे तो इंसान है ना, पर फिर भी हजारों लाखों सैकड़ों लोग देखने के लिए तरसते हैं कि मुनि के दर्शन हो जाए, उनकी हारचर्या देखने मिल जाए। नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम देख ही लो। यह है प्रवचन, यह है प्रवचन, यह है प्रवचन। आंखों से उन प्रवचनों को ग्रहण करना सीख लो, कानों से तो सुना और निकाल दिया। जब तक यहां बैठे तब तक नहीं निकल पाता, क्योंकि थोड़ा सा फिर भी बगल बैठे तो निकल नहीं पाता, और जैसे नीचे उतरे कि पूरे नीचे से उतर गए। सोचो समझो, जो जो कानों से सुना जाएगा वो माँ बहुत आसानी से निकल जाएगा। आंखों से सुनने का प्रयास करो, उनका जीवन आपके लिए प्रवचन है, उनका जीवन ही आपके लिए जिनवाणी है, उनका जीवन ही आपके लिए शास्त्र है। ये तो है, ये तो है। ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं बने। आज के बहुत तथाकथित पता नहीं कौन से मंडल में घुसे दिमाग है लोगों के, वे कहते हैं ग्रंथों से निर्ग्रंथ बने हैं। ग्रंथों से निर्ग्रंथ नहीं है, निर्ग्रंथों से ग्रंथ बने हैं। जितने भी ग्रंथ बने हैं वे निर्ग्रंथ ही कुंद कुंद स्वामी थे। उन कुंद कुंद निर्ग्रंथ गुरु से ही ये समय सार जैसे ग्रंथ बने। महान कृति नहीं होती, महान कृति नहीं होती, महान कृतिकार होता है। ये कृति है। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, डॉक्टर साहब बीएमओ भले ही बन जाए प्रशांत भाई, पर पिता तो पिता ही होता है। बेटा कितना ही पैसे कमाने लग जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर जो पिता का स्थान है वो पिता का ही होता है, बेटे का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह पिता कृतिकार है और बेटा कृति है। ये ग्रंथ कृति है और निर्ग्रंथ कृतिकार है।
भले ही सामने हमारे नहीं है, पर वे अगर कुंद कुंद समंतभद्र अकलंक स्वामी जैसे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत गुरु हमारे सामने नहीं होते, कृतिकार नहीं होते, तो ये ऐसी महान कृतियां हमारे सामने होती ही नहीं, नहीं हो सकती। इन ग्रंथों को तो हाथ जोड़ रहे हैं सुबह शाम, उनकी तो आरती उतार रहे हैं, पर जिन निर्ग्रंथों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उनके हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, कहते पंचम काल में होत नहीं है। भाई तुम्हारी श्रद्धा की आग क्यों फूटी है? खोजो खोजो खोजो। हम कृति को तो मान रहे हैं, कृतिकार को क्यों नहीं मान रहे हैं? कृति से भी कृतिकार महान होते हैं। वे निर्ग्रंथ थे, इसलिए आज आपके सामने ग्रंथ है। आज वे निर्ग्रंथ थे, इसलिए आप इतने अच्छे महलों में और इतने अच्छे अच्छे मंदिरों में बैठे हो। विश्वास मानना, विश्वास मानना। आज तक जब जब धर्म की क्षति और जब जब धर्म पे उपसर्ग हुआ है, कोई श्रावक करने नहीं आया। धर्म की रक्षा कितने कितने श्रावकों ने की? कहाँ कौन से ग्रंथों में आपने पढ़ा कि अमुक श्रावक सामने आया? श्रावकों ने नहीं किया काम, जो निर्ग्रंथों ने किया। आज जो बने बने मैदान में बने बनाए महलों में रह रहे हो ना, उसके पीछे की नींव कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु है, धरती के देवता है। उनके एक एक समय का समर्पण, एक एक पर्याय का समर्पण अगर हम गणित लगाने बैठ जाए तो पता नहीं कितना समय लग जाए। सोचो, विचार करो, कितने कितने उपकार उन गुरुओं के हैं, कितने कितने परम परम उपकार हमारे वर्तमान की समाज में और समय के प्रति उनके हैं। आज वे नहीं होते तो शायद चाहे तुम मुंह पे कुछ बांधे मिलते, जैसे आजकल लग गया ना मूसिका, देख जी, वैसे परमानेंट मूसिके वाले बन जाते कि पता नहीं चोटी होती कि चोटी काटने वाले मिल जाते। ऐसी स्थिति थी। ऐसी विपरीत स्थिति में भी उन्होंने धर्म की, धर्म आयतनों की, श्रावकों की और पूरे संघ की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया। और आज हमें उनकी कीमत ही नहीं। हम उन्हीं की बातों को लेकर ऐसे ऐसे बवाल मचा के रख देते हैं कि पता नहीं कहाँ उलझे जा रहे हैं। सोचने समझने जैसी बात है कि जो हमारे लिए सच्चे मार्गदर्शक है, जो हमारे लिए सच्चा वह पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनको ही नहीं माने, उनके कहे मार्ग को ही नहीं माने तो कहाँ जाएंगे? सोचो, इस पंचम काल में माँ सच्चा मार्गदर्शक परमात्मा नहीं है, जिनवाणी नहीं है। उस परमात्मा और जिनवाणी का कथन करने वाले वे निर्ग्रंथ प्रवचन ही, निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक है। पर हम कितना मानते हैं और कितनों को मानते हैं? ये जो राग द्वेष की जो सभी समाज में, सभी तथाकथित खाल ओढ़ने वाले धर्मात्मा के भीतर जो राग द्वेष की दीमक लगी है ना, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है, जो राग द्वेष की दीमक सबके भीतर लगी है ना, तेरा मेरा इसका उसका, यही धर्म की क्षति कर रही है और समाज की क्षति कर रही है। इतने से मुट्ठी भर भी नहीं बचे। कितने बचे? मुट्ठी भर भी नहीं बचे, मुट्ठी भर भी नहीं बचे। उसने में भी राग द्वेष, अपना पराया, इसका उसका, कब तक करते रहेंगे? करोड़ों की तादाद में थे, अब लाखों में संख्या आई है। पता नहीं कल ऐसा ना हो लड़ते लड़ते बटते बटते हम हजारों में और सैकड़ों में सीमित हो जाए। समझने की आवश्यकता है और आज के युवाओं को समझाने की आवश्यकता है, डांटने की नहीं। उन्हें पुचकार कर समझाने की आवश्यकता है, सच्चा मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। अगर आज आप मार्गदर्शन नहीं करोगे, आप जैसे बुजुर्ग मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। पर अध्यक्ष जी मार्गदर्शन तभी कर पाएगा जिसको पहले स्वतः स्वयं को मार्ग पता हो।
हमें ही मार्ग पता नहीं है, आने वाली पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन करेंगे? हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है, हम उन्हें क्या खाक बताएंगे? स्वयं ही तो पहले बढ़िया 10 बजे तक पलंग पे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, अखबारों को चाट रहे हैं, और क्या तुम कहोगे कि बच्चों को जाओ और तुम परमात्मा का अभिषेक करो और गुरु को आहार दो? पहले तुम्हें भी तो उठना पड़ेगा, तुम्हें भी तो पहले इस श्रद्धा को जगाना पड़ेगा, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो आने वाली पीढ़ी आपको देख के करेगी। सिखाना तो हर कोई चाहता है, पर माँ, पीढ़ी और बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से सीखते हैं। अच्छा कार्य करके दिखाओ ना, वे अपने आप सीख जाएंगे, पर नहीं कर पा रहे। कमी कमी कहीं बाहर नहीं है, कमी व्यक्ति के निजी स्वयं के भीतर है। और जब तक भीतर की कमी निकलेगी नहीं, तब तक विश्वास मानना कभी भी जीवन में उत्थान होने वाला ही नहीं है। लाख बाहर का पुरुषार्थ कर लो, लाख पैसे कमा लो, सब कुछ साधन मिल जाएंगे, पर अगर भीतर की पहचान नहीं है, भीतर की श्रद्धा जागृत नहीं हो पा रही है, तो किसी भी प्रकार से कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। करो करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, यही एक पंचम काल है। इस पंचम काल के अलावा छठे काल में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं रोज कह रहा हूं, लगातार चौथा दिन है कि धर्म, देव, शास्त्र, गुरु, ये मात्र पंचम काल तक है। छठे काल में कुछ भी दिखने वाला नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को कच्चा खा जाएगा, जैसे गाजर मूली आज खाते हो। अग्नि है नहीं है, भूख लगी, इसको उठाओ खा लो, उसको उठाओ खा लो। आज जानवर को खा रहे, कल इंसानों को खाएंगे छठे काल में। खाना है ना, जाना है ना, बोलो ना हाँ कि हाँ। नहीं जाना है, जाना तो नहीं है, पर काम तो जाने की कर रहे हो। मात्र शब्दों से कहने से क्या होता है? नहीं, काम भी तो छोड़ो, हिंसा को तो छोड़ो, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा तो करो, धर्म धर्म की क्रियाओं को तो सच्चे प्रकार से समझो भाई। कहने से क्या होगा? माला लेके रविंद्र जी बैठ जाना, छठे काल में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना, चले जाओगे? नहीं जा पाएंगे। व्यक्ति अपनी करतुती तो बदल नहीं पा रहा है और कह रहा है हमारा जीवन बदल जाए। अपनी गलतियां तो सुधार नहीं पा रहा है और कह रहा है दुनिया सुधर जाए। भाई साहब, आप सुधरो फिर दुनिया को सुधारो। हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे, अपने भावों को, अपनी करतुती को, अपनी गलतियों को नहीं सुधार पा रहे, दुनिया को क्या खाक हम सुधार पाएंगे? घर के एक मोड़ा मोड़ी को तो सुधार नहीं पा रहे हैं और दूसरे को ज्ञान पे ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। कई स्थानों पे हम तो घूम आए, हम तो जानते हैं, अपने बच्चे को तो समझा नहीं पा रहे, उन्हें तो मंदिर नहीं भेज पा रहे हैं और बढ़िया प्रवचन और लेक्चर दे रहे हैं, वह धर्म को, युवाओं को जोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने बच्चे को ले आए क्या कभी एक दिन आप पूजाभिषेक करने? शुरुआत स्वयं से करो, दूसरे से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं से, स्वयं के घर से शुरुआत करेगा, पक्का पक्का मान लेना, पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। पर समस्या यही है, व्यक्ति ये सोचता है मैं तो अकेला बेईमान हूं, बाकी तो सब ईमानदार है, कर लेंगे। ऐसे करते करते इस बेचारे सभी बेईमान मिल गए और कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक मंदिर था परमात्मा का, और ये निर्णय हुआ, राजा ने कहा कि मैं तो कई बार परमात्मा का अभिषेक करता हूँ और कई बार मैंने भगवान को बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य चढ़ा दिए हैं। इस बार ऐसा मेरा निवेदन है, अपील है कि नगर के सभी लोगों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक हो, परमात्मा को उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाई जाए। और ये निर्णय कर लिया गया कि सब अपने अपने घर से, वह जो जिनके जिनके घर में, क्योंकि पुराने समय की बात थी, राजा के समय की, उन्होंने कहा नगर के सभी लोग अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेके आएंगे। परमात्मा को नैवेद्य चढ़ाना है, परमात्मा का अभिषेक करना है, तो एक काम करना, सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा क्या लेके आएंगे? एक एक लोटा अपने अपने घर से दूध लेके आए। राजा ने तो अपील कर ली, फिर राजा कहां तक कहेगा? राजा ने कह दिया
और सबने सुन लिया। जैसे आप लोग महाराज कहते हैं और हम लोग सुनते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी सबने सुन लिया। और सुना तो, जाना तो, पर माना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये निर्णय हुआ था कि रात भर अनेक स्थानों पे बर्तन रखे जाएंगे इकट्ठा करने के लिए। किसके घर में इकट्ठा होगा? तो नगर के एक विशिष्ट स्थान पर एक बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे, जिसमें सबको अपने अपने एक एक लोटा दूध डालना था। और सब ये सोच रहे थे कि दिन में दूध डालेंगे सबके सामने, किसी का पतला, किसी का गाढ़ा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सब सोच रहे थे थोड़ा सा अंधेरा हो जाए ना, धीरे से हम डालाएंगे। दिन भर कोई ढूंढने नहीं गया, कोई नहीं गया। और शाम का जैसे समय हुआ, रात का समय हो गया, झुरमुट सी हो गई, अंधेरा होने लग गया, ताते लग गई, लाइन लग गई, 1 2 3 4। क्योंकि पुराने समय की बात थी, वहाँ कोई आज जैसे हेलोजन और बहुत बड़े बड़े लाइट की व्यवस्था थी नहीं। सब जहाँ जहाँ जगह में 5 6 10 जगह पर जो बड़े बड़े बर्तन रखे थे, सब बर्तन लबालब भर गए, रात भर में पूरे लबालब भर गए। सुबह राजा खुश हो गया और सोचता है बहुत अच्छी बात है, मैंने पूरी जनता से अपील की थी, देखो मेरी जनता कितनी ईमानदार है, कितनी अच्छी है, पूरे बर्तन भर गए हैं। सुबह उठकर राजा वो देखने के लिए चला। पहली, दूसरी, तीसरी, चारों सब जगह पे जाके देख लिया, बर्तन तो लबालब भरे थे, पर दूध से नहीं, पानी से भरे थे। हर व्यक्ति सोच रहा था, वो कहते हैं ना, वो 100 में से 80 बेईमान, और फिर भी 80 नहीं 100 ही बेईमान, और फिर भी हमारा देश महान। ऐसी स्थिति थी। सब ये सोच रहा था, पड़ोसी तो दूध डालेगा, मेरा 1 लोटे पानी से क्या होगा, चल जाएगा काम। हर व्यक्ति क्या सोच रहा था, मेरा अकेले का ही तो 1 लोटा पानी है, दूसरे ने तो दूध डाला है, मेरा पानी पतला ही कर देगा, किसको पता है अंधेरे में किसने देखा, किसने पानी डाला, किसने दूध डाला। कल तो मैं यही कहूंगा ना, मैंने तो दूध डाला था, पड़ोसी का पानी था। पता चला सभी बर्तनों में पानी पानी था। बेईमान कौन था? बेईमान कौन था? दूसरे को तो कह रहा था कि ये बेईमान है, ये ऐसा है, और ये कैसा था? ये कैसा था? ये भी तो बेईमान था। भाई दूसरों को क्यों सुधार रहे, दूसरे को बेईमानी क्यों निकाल रहे? अपनी बेईमानी को तो देख लो, अपनी मिलावट को तो देख लो। कितना देना था? कोई 2 5 10 किलो 10 लीटर दूध थोड़ी देना था। 1 लीटर दूध देने में भी बेचारे ने पानी दे दिया, पूरा बर्तन भर गया लबालब। किससे? रविंद्र भाई पानी से भर गया। ऐसे ही हुआ, भरा तो है, बिल्कुल लबालब भरे, हम ऐसे भरे ऐसे भरे, पर श्रद्धा से नहीं, कषायों से भरे। कषायों से भरना था कि श्रद्धा से भरना था? ये निर्णय करो, कषायों से खाली होकर हमें अपने आप को श्रद्धा से भरना था। काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? ऐसे लोटा भर पानी की बेईमानी के चक्कर में तो पूरी जिंदगी बेईमानी में चली गई। दूसरों को नहीं देखना बिल्कुल भी, दूसरे के लोटे को मत छानो, अपने लोटे को छान के देख लो कि मेरे लोटे में दूध है कि पानी है। नहीं मिलाते ना माँ दूध में पानी कि पानी में दूध। ग्वाला तो बेचारा पानी में दूध मिलाता ही है, माँ घर में आके पुनः उस दूध में पानी मिलाती, भले ही बहाने महाराज जी वो थोड़ा सा बर्तन धोने के लिए, वो छन्नी धोने के लिए, पर मिलाती तो मिलाती ही है। मिलाओ मिलाओ पानी मिलाओ। ऐसी श्रद्धा में भी पानी मिला है, इसलिए तुम्हारा दूध का मावा नहीं बन पा रहा है, पकवान नहीं बन पा रहा है। जाओ, समय हो गया पकवान बनाने का। वे आ गए पकवान बना के कैन खड़े लेके। सोच लेना, विचार कर लेना कि हमें पानी से भरना है कि अपने जीवन की श्रद्धा रूपी दूध से भरना है। निर्णय अपना है, निर्णय आपका है। ईमानदारी और बेईमानी आपको ही आपके रूप फलीभूत होगी। कर्म का आश्रय किसी के लिए नहीं छूटता, चाहे भगवान हो, चाहे कोई हो, पंचम काल का जीव क्यों ना हो। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा भरोगे। इसलिए श्रद्धा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। कहने के लिए तो बहुत था, जितना जितना निर्ग्रंथ के बारे में, जितना जितना गुरु के बारे में कहे उतना उतना कम है, पर समय भी मेरे पास कम है।
और आपको भी बहुत सारा गम है। किसी को गम है, किसी को दम है, किसी को कम है। जाओ, समय हो गया है। करेंगे पुनः, पता नहीं पुनः कब आता है, पुनः कब समय मिलता है। क्योंकि समय पहले दिन भी मैंने कहा था अंकित नियत है। जो नियत समय है, नियत समय पूरा होने को है। अगर हमें उस नियत समय को नियत समय पर समझना है तो अपनी नियति को बेईमानी से ईमानदारी की ओर बढ़ाते हुए नियत बदलो, तो समय की नियत भी आपको बदलने में सक्षम नहीं होगी। नहीं तो बदलना तो सबको पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। इसलिए पूछ हिला के मतलब नीचे देख के बैठा करो। कम से कम पापों से बचते हुए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। हिंसा से रहित धर्म, वीतरागी प्रभु, निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा प्रदान प्रवचन जिनवाणी ही हमारे लिए श्रद्धा करने योग्य है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। पुनः कभी जब समय मिलेगा, चौथी बार आए थे तो 4 दिन के लिए आए थे, अब पता नहीं जब आते हैं कब आते हैं। पुनः समय को समय पर लिए पुनः समय पर समझने का समय पे प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।